वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बुक के सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और हमारे पास इसका पहला पार्ट है। -6, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4, -2 से। अब हम इसको बुक के फॉर्मूले के हिसाब से नहीं कर रहे, हम इसको क्या कर रहे हैं, अपने ओरिजिनल तरीके से कर रहे हैं कि किस तरह पेपर में सवाल आता है और आपको किस तरह इसको करना है। तो सबसे पहले आप -6 को क्या लिखेंगे बच्चों, -6 लिखेंगे प्लस उसके बाद लिखेंगे 3 आयोटा। यह मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 - 2 आयोटा से। सर -6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 2 आयोटा से। देन उसके बाद +3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 2 आयोटा से। तो -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 हो गया। माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम्स किया तो 12। 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा को किया तो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो -24 वैसे ही लिखा। सर आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर है, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो गया, ये तो सर +6 बन गया, तो -24 + 6 लिख दिया। उसके बाद 12 आयोटा को 12 आयोटा में ऐड किया। ये हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कहाँ सीख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो आप क्या करोगे, इसको आप उसको देखते हुए इसको अप्लाई कर देना, तो ये 24 आयोटा आ जाएगा। -24 + 6 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -18, और उसके बाद ये हो जाएगा +24 आयोटा। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखोगे बच्चों, -18 + 24। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया। अब आइए डिवीजन की बारी आ गई, तो ये कैसे लिखेंगे सर, -8 - 4 आयोटा। सही है। ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है -2 + 2 आयोटा से। सही है। सर इसमें तो बेसिकली इसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो -2 आयोटा से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, -2 आयोटा। सही। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी ना, 8 मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से। -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से। ठीक है बच्चों, और डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, डिवीजन में आपके पास a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 आयोटा लिख देंगे। 8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16, और फिर उसके बाद लिखेंगे -16 आयोटा। उसके बाद प्लस लिखेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 आयोटा स्क्वायर। सही है। और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -8 बन जाएगा। तो -16 के पास -8 आ जाएगा, और उसके बाद -16 आयोटा किस में ऐड होगा, 8 आयोटा में ऐड होगा, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, अपॉन में आपके पास आएगा 8। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -16 -8 हमारे पास -24 हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास -8 आयोटा आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, अपॉन में आपके पास आएगा 8। अब सर क्या करेंगे इसको, तो बहुत आसान है, हम इसको क्या कर सकते हैं, -24 के साथ भी हम किसको लिखेंगे, अपॉन में 8 को, -8 आयोटा के साथ भी लिखेंगे हम 8 को, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आया आपके पास -3। ये इससे कैंसिल, तो सिर्फ आंसर आया माइनस आयोटा, और इसको ऑर्डर पेयर में लिखने का तरीका है -3, -1। अब जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास एक सवाल आया 2 माइनस आयोटा की पावर 4, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है इसी के बाद ना। तो इसको आसान, सर हमें तो 4 का कोई फॉर्मूला ही नहीं सिखाया गया, तो इसको आसान कर लें, 2 माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर कर दें, देन 2 माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर कर दें। सर a - b का होल स्क्वायर तो हमने पढ़ा है ना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है सर a² + b² - 2ab। सर हमने तो पढ़ा था a² - 2ab + b², एक ही बात होती है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या करिए, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ओपन किया आपने। देन दूसरा वाला करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा 2, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा आयोटा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी तो होगा। ये क्या हो जाएगा, 4 -1 -4 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -4 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे 3 -4 आयोटा। तो क्या ये 3 -4 आयोटा का स्क्वायर नहीं बन गया? तो दोबारा से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, सिंपल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पे लिखेंगे 4 आयोटा, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4 आयोटा। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 आयोटा का स्क्वायर इज -16। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो -24 आयोटा। 9 में से 16 को माइनस करेंगे, आएगा आंसर -7। -7 -24 आयोटा। इसको अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो -7 -24 होगा। नाउ स्टूडेंट, हम एक सवाल और करते हैं। इसमें z बराबर है आपके पास 1 प्लस आयोटा के, सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई का इक्वेशन का मतलब ये होता है कि सर अगर हम z की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो 1 प्लस आयोटा का मैं करता हूँ, 1 माइनस आयोटा का आप करके देखना क्या इधर आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जेड स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस 2, सही है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस आयोटा। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत बचपन से पढ़ा है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। सिंपल। -2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 2 अगर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, और ये +2 वैसे ही रहा। यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा आयोटा, यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा मैंने आयोटा। 1 का स्क्वायर इज 1, आयोटा का स्क्वायर इज -1। ये हो जाएगा 2 आयोटा, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 -2 आयोटा। ठीक हो गया, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब आप क्या करना, 1 माइनस आयोटा को पुट करके वेरीफाई करना। ठीक हो गया बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसकी वीडियो को अपलोड कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।